नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा की। जब से सुप्रीम कोर्ट की कल की जो टिप्पणी आई राहुल गांधी के अगेंस्ट, और राहुल गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी थी वो आप सभी को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई सच्चा देशभक्त जो होगा वो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करेगा। दूसरा, राहुल गांधी से पूछा कि 2000 वर्ग किलोमीटर जो आप दावा कर रहे हो उसके तथ्य क्या है, प्रमाण क्या है कि चीन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और उसके अगेंस्ट आपने देखा अभिषेक मनु सिंघवी ने एक दलील दी, और दलील ये थी कि मीडिया, सोशल मीडिया पर जो है वो इस तरीके की खबरें चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आप ऐसे मुद्दों को जो है वो संसद में क्यों नहीं उठाते। अब उसके बाद से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो संविधान का अनुच्छेद 19 का क्लोज 1 के ए में जो है कि आपको स्वतंत्रता की, या हम कहें कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तो क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जो है वो जोरों पर है, और एक तरीके से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये सेटबैक वाली स्थिति है। क्योंकि कांग्रेस के लिए सेटबैक क्यों है? कांग्रेस के लिए सेटबैक इसलिए है क्योंकि पिछले 3-4 दिन में दो ऐसे, एक मालेगांव जो ब्लास्ट हुआ उसमें जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ में कर्नल राजपुरोहित और बाकी लोगों को बरी कर दिया गया, तो उसके बाद में जो थ्योरी 2006 से 2008 तक कांग्रेस पार्टी ने इम्प्लांट करने की कोशिश की, भगवा आतंकवाद या हम कहें कि हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी थी, उसके ऊपर कड़ा प्रहार, और उसके बाद में तमाम तरीके की टिप्पणियां, तो यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सनातन विरोधी है और हिंदू विरोधी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस छवि को लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला करती है, उसको फिर जो है वो प्रबलता मिल जाती है। तो एक सेटबैक मालेगांव का ब्लास्ट। अब दूसरा सेटबैक ये है कि राहुल गांधी जो है वो देश के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल देते हैं। एक ये जो है वो नया नैरेटिव बन गया, और इसको अगर आपको समझना है तो आज आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई, तो उसमें सीधे तौर से राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो है वो बचपने की बात की। तो ये सबको समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की तरफ इशारा किया, लेकिन साथ में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी एक संदेश दे दिया कि अब आपको जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ इसको मुद्दा बनाना है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनावों में इस मुद्दे को जोरों से जो है वो भुनाने का पूरा प्रयास करेगी। अब हम आते हैं राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए इंडिया अलायंस, वो भी अब इसमें उतर गया। और जब इसमें उतरा तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीदी की, प्रियंका गांधी वाड्रा की। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, और बात यह थी कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं है, क्या अब यह जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अब इसमें एक बड़ा सवाल है, और जब हम बात करते हैं बड़े सवालों की तो यह सवाल जो है वो बड़ा गंभीर है, जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के सच्चा भारतीय है या नहीं है, तो क्या इसके जो पैरामीटर्स है, पैमाना है, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, और सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है, इसमें जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो सवाल उठाया है वो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो वाजिब है। क्यों वाजिब है? आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है सजा सुनाना, फैसला देना, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब फटकार देता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि राहुल गांधी गलत बोल रहा है, तो आखिर उसको सजा क्यों नहीं दी। तो सवाल तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार क्यों बचा रहा है राहुल गांधी को।
जब राहुल गांधी जो है वो सच्चे देशभक्त है ही नहीं, तो फिर बचा क्यों नहीं रहा? तो राहत किस बात की राहुल गांधी को? तो इसलिए मैंने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो डिफेंड करने की जो कोशिश की है, लेकिन उसमें एक जो है वो वाजिब सवाल छुपा हुआ है। और वाजिब सवाल इसलिए भी है क्योंकि बहुत से मौकों पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फटकार देके छोड़ देता है। तो एक तरीके से सबको पता है कि अगर आप इस देश के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। एक उदाहरण के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया था अभी, मोहम्मद रियाज, उस लड़के ने 30 साल के उस लड़के ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट था वो ये था कि आप कुछ भी कर लो, हम सपोर्ट पाकिस्तान का ही करेंगे। आप सोचकर देखिए ये पोस्ट सही था या गलत था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है वो ये कह दिया कि ये जो है वो स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति वो किसी का भी समर्थन कर सकता है, इसलिए उसको जमानत दे दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट के आप देखिएगा आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और ज्यादा जो है वो सवाल, या हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो सवालों के घेरे में आ जाएगा। अब ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट की बात, इसलिए मैंने कहा कि एक वाजिब सवाल है। तो अखिलेश यादव भी समर्थन में उतर पे। इसके अलावा तरुण गोगोई जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा दिया कि आप विपक्ष के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। तो इस तरीके से एक पूरा जो है आपने देखा कि आज के दिन भर का जो है वो चर्चाओं में ये चीजें जो है वो, या हम कहें कि मीडिया में सर्कुलेट करती रही। तो फिर सवाल ये आता है कि आखिर राहुल गांधी ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को सलाह नहीं दे सकता। राहुल गांधी को सलाह राहुल गांधी के सलाहकार दे सकते हैं, सोनिया गांधी दे सकती है, प्रियंका गांधी वाड्रा दे सकती है, जयराम रमेश दे सकते हैं। तो इन लोगों को सोचना होगा कि राहुल गांधी को वो किस तरीके से सलाह देते हैं। क्योंकि पूरे इस वाक्य में एक बात जो निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि राहुल गांधी देश की जनता के मूड के हिसाब से नहीं चलते हैं, और ये सच्चाई है। आप अगर कांग्रेसी है सुनने वाले देखने वाले मेरा ये एपिसोड, तो आप सोचकर देखिए, कृषि सुधार कानून सही है या गलत है, इस पे चर्चा नहीं चलती है। सवाल यह है कि कृषि सुधार कानून सरकार को लगा कि ये अच्छे हैं, और नरेंद्र मोदी को उस वक्त जो सीटें मिली वो 300 से ऊपर थी। तो 300 से ऊपर सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद, क्योंकि जनता ने वोट दिया था तो जनता के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, तो आखिर प्रधानमंत्री के फैसले से जनता नाराज क्यों हो गई? तो उस वक्त जनता का मूड उस बिल के खिलाफ था, और सरकार को आकर जो है वो माफी भी मांगनी पड़ी, और उसके बाद उस कानून को विड्रॉ करना पड़ा। तो नतीजा क्या हुआ? अब आप बोलोगे कि इसका नतीजा, तो परिणाम यह हुआ कि हरियाणा जो है वो इस आंदोलन का केंद्र रहा, और हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार रिपीट कर ली। तो किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र, क्योंकि सारे किसान हरियाणा में डटे हुए थे। तो यह होता है जनता की नब्ज को समझना, और असली राजनेता वही होता है जो जनता के मूड के हिसाब से जनता के साथ चले कि जनता चाहती क्या है। तो जनता का मूड, अगर जनता के मूड को आप समझोगे तो 2014 के बाद एक विकास का मॉडल, क्योंकि 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सपोर्ट किया क्योंकि वो विकास का मुद्दा था, लेकिन 2019 तक आते आते सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा का जो अटैक हुआ, उसके बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, तो ये जो मुद्दा है ये राष्ट्रवाद पर चला गया, और उसके बाद जो है वो लगातार जो है वो राष्ट्रवाद के ऊपर वोट किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सेना के खिलाफ जो है वो इस तरीके का बयान, क्योंकि सेना हर भारतीय के लिए जो है वो कोई मुद्दे का विषय नहीं है, सेना जो है वो जुनून का विषय है। कोई भी व्यक्ति भारतीय जो है वो सेना के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये कहे कि सेना अध्यक्ष जो है वो गली का गुंडा है, राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल खड़े कि कितने गिरे, तो आप समझ सकते हैं
कि राहुल गांधी ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो जनता के मूड के हिसाब से नहीं चल रहे। तो फिर राहुल गांधी को प्रियंका गांधी वाड्रा से ही कम से कम जो है वो सीख लेना चाहिए, जिस तरीके से शब्दों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। राहुल गांधी के बजाय आप देखोगे, राहुल गांधी एग्रेशन में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कहीं ना कहीं जनता को पिंच करते हैं, चुभते हैं, वो स्वीकार्य नहीं है। फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो, फिर चाहे वो देश के किसी भी मुद्दे पर हो। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी बात रखी, लेकिन जिस तरीके से रखी, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कम से कम अपनी बहन जो है प्रियंका गांधी वाड्रा से सीखना चाहिए। तो यहां पर राहुल गांधी जो है वो लगातार अब भी वही गलती करते जा रहे हैं जो वो पहले करते जा रहे थे। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सेना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले सरकार नहीं, सेना थी। और सेना जो है वो सीधे तौर से राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। और यहीं पे आकर जो है वो राहुल गांधी अपने ही बनाए हुए जाल में खुद ही फंस जाते हैं। तो एक बात तो तय है कि ये सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए, मालेगांव और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बाद में आज जो है वो जिस तरीके से एनडीए ने जो है वो उसका सम्मान समारोह किया गया, तो आप मान सकते हैं कि सरकार ने तथ्यों के साथ में विपक्ष की जिस तरीके से धुलाई की, तो सरकार को जो है वो अब एक मौका मिल गया। और मौका यह है कि अब आने वाले समय में राहुल गांधी को घेरा कैसे जाएगा। तो राहुल गांधी ने जो कहते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, और आज ये जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात की। तो आप मानकर चलिए कि राहुल गांधी अगर इसी तरीके से जो है वो बोलते रहे, भाषण देते रहे, तो फिर राहुल गांधी कांग्रेस के लिए ठीक वही काम कर रहे हैं जैसा कि जो है वो प्रतीत हो रहा है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।